हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक जेडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके 3 चैप्टर को रिवाइज कराएगा। सेंटर ऑफ मास को रिवाइज कराएगा, प्रोजेक्टाइल को रिवाइज कराएगा और एनर्जी को रिवाइज कराएगा, वर्क ऑफ एनर्जी को रिवाइज करेगा। तो चलिए, एक क्वेश्चन में हम लोग 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन समझते हैं। कोलिजन का भी इसमें कॉन्सेप्ट मिक्स है, तो रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक 3H हाइट का टेरिस है, जिसके ऊपर एक सरफेस है, कर्व सरफेस, जो फ्रिक्शनलेस है, और एक स्पेरिकल बॉल जिसका हाइट h है, h हाइट से रिलीज कर दिया गया है। जब ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे आता है स्पेरिकल बॉल, तो इसका जो वेलोसिटी है वो यू नॉट गिवन है, यू नॉट एक्स कैप मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। और ये बॉल ग्राउंड पे जो फॉल कर रहा है डिस्टेंस डी पे कर रहा है, और कुछ एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पे तो थीटा पे भी कमेंट करना, ऑप्शन में थीटा भी पूछ रहा है आपको। ये यू नॉट के बारे में भी कमेंट करने के लिए यू नॉट का वेलोसिटी का, यू नॉट का वैल्यू कितना होगा। और उसके बाद ये बॉल जो है सेकंड प्रोजेक्टाइल जब करता है, उस समय मैक्सिमम हाइट जाता है h1। तो d/h1, ये चार चार ऑप्शंस है, तो इसमें से क्या होगा वो हमें पता करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया हुआ है ग्राउंड के लिए, 1/√3 दिया हुआ है। क्वेश्चन आप डिटेल आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको शॉर्ट समरी में क्वेश्चन समझा दिया। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन को अब डील करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे, इस बॉल के बारे में बात करते हैं, जो बॉल को हमने h हाइट से रिलीज किया है। तो अगर आप डायरेक्ट लगाना, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन इस पॉइंट पे लगा सकते हैं। अगर इस पॉइंट को ए मानूं और ये बी मानूं मैं पॉइंट, तो इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी को। तो ये रहा आपका पॉइंट ए, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोर्शन पे जा रहा है, तो पॉइंट बी है। पॉइंट बी पे जो रफ्तार है उसको यू नॉट बोला गया है। और जो हाइट है हमारा, हाइट, ये हाइट है एच, एच। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ए और पॉइंट बी में लगा दें, एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी अगर मैं कर दूं, एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल, काइनेटिक एनर्जी ए पे और पोटेंशियल एनर्जी ए पे, और काइनेटिक एनर्जी बी पे, पोटेंशियल एनर्जी बी पे। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ए पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बी पे है काइनेटिक एनर्जी आपका। ए तो रिलीज किया गया, पॉइंट ए से रिलीज किया गया, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं लेगा। और इसी को अगर मैं रेफरेंस लाइन मान लूँ, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन आर एल, तो ये मास जो है स्मॉल एम ब्लॉक, मास जो स्पेरिकल ब्लॉक बॉल है, उसका हाइट एच है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कितना, mgh हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि कभी माइंड में आपका आ सकता है ये रोल नहीं करेगा, ये सिर्फ स्लाइड कर रहा है, स्लाइड करेगा। मतलब क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि रोलिंग भी हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, कुछ ऐसा रोलिंग के बारे में नहीं बोला है। 3m को रिलीज कर दिया है ऑन द स्लाइड्स एट अ हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस जो टेरिस। तो बॉल लीव कर रहा है वेलोसिटी यू नॉट से, तो कहीं भी रोटेशन के बारे में नहीं दिया गया है, तो आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात भी नहीं करेंगे। सिंपल हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक ही मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल, तो हाफ एम बी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी जो पॉइंट बी पे होगा वो जीरो हो गया। मास मास कैंसिल हो जाएगा। भी ही मेरा यू नॉट है, तो भी का वैल्यू कितना आ गया, भी मत लिखो, भी तो क्वेश्चन में यूज कर चुका है एक जगह। इसको बेटर होगा अगर मैं यू नॉट लिखूं तो बढ़िया रहेगा। ये मास m और ये यू नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ से यू नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो रूट ओवर ऑफ आ जाएगा सिंपल 2gh। और ये वेलोसिटी 2gh जो आया, ये x डायरेक्शन में है। ये जो वेलोसिटी 2gh आया हमारा, इसका डायरेक्शन है x डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर वाइज लिखना चाहोगे यू नॉट वेक्टर को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, रूट ओवर ऑफ 2gh एक्स कैप लिख सकते हैं, एक्स कैप, एक्स कैप। ऑप्शंस की बात करूँ तो पहला ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन था, तो हमें और ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जब मैंने यू नोट निकाल लिया, इसके बाद अब प्रोजेक्टाइल जो है इस पॉइंट बी और सी, इसको मैं सी मान ले रहा हूँ। तो बी टू सी का एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये रहा पॉइंट, ये रहा बी, और यहाँ से ये कहीं पे हिट हो रहा है, तो अब ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया। अब यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड वाइज यू नॉट का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 2gh, रूट ओवर ऑफ 2gh से ये बी टू सी ऐसे ग्राउंड को हिट करेगा, हिट करेगा ऐसे। तो अब इस पॉइंट को हमें एनालिसिस करना होगा, और ये हाइट हमें गिवन है 3h से, हम लोग इसको रिलीज करा रहे हैं, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी। तो पहले डी निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग, टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बी टू सी में हम लोग बात कर रहे हैं, बी टू सी। बी टू सी में टाइम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप प्रोजेक्टाइल का यूज़ कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यहाँ ए एक्स तो जीरो होगा, एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होगा, ठीक है।
और ए वाई का वैल्यू हो जाएगा आपके पास माइनस जी, वाई डायरेक्शन यहाँ जेड डायरेक्शन बोल रहा है, यहाँ वाई नहीं बोल रहा है कि क्योंकि क्वेश्चन में उसको जेड बोला जा रहा है तो हम जेड ही लिखते हैं हम लोग, बेटर होगा। ए जेड जो है माइनस जी है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जेड डायरेक्शन में जो है वो है -3h, -3h प्रोजेक्टाइल का। और एक्स में डिस्प्लेसमेंट जो है ए एक्स का, तो वो तो डी ही है जो मुझे रेंज निकालना होगा। और यू एक्स जो है हमारा, वो तो √2gh है। और जेड एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, यू जेड जो है आपका वो जीरो है। ये इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इस प्रोजेक्टाइल का। तो चलिए इसको अगले पेज पे हम इस बात को लेके चलते हैं। तो इस पॉइंट को मैं बी मान रहा हूँ और इस पॉइंट को मैं मान रहा हूँ सी, यहाँ पे इस डायग्राम में। तो ये जो प्रोजेक्टाइल हिट करेगा ग्राउंड को, कुछ वेलोसिटी से हिट करेगा, या और ये वेलोसिटी मैं इधर मान ले रहा हूँ। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स में भी आएगा, एक वाई में भी आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेट वेलोसिटी निकालेंगे, नेट वेलोसिटी निकालेंगे। इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ, ये कुछ ऐसा है, ये टेंजेंट के अलॉन्ग ही है, ये ऐसा ही है वेलोसिटी। ठीक है। मतलब जो थीटा है ना आपका, वो जो थीटा दिखा रहा है, थीटा एक्चुअली भी यही है। तो मैं अगर टाइम निकालना चाहूँ, तो एस एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। एस इक्वल टू अलॉन्ग जेड डायरेक्शन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहा हूँ। किधर यूज कर रहा हूँ? जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। जेड क्योंकि ऊपर वाले एक्सिस में वाई नहीं है, जेड लिया गया है क्वेश्चन में। तो एस जेड तो अभी देखे हैं पिछले पेज में, तो ये तो -3h था। यू जेड तो कुछ है ही नहीं। और जो ए जेड है हमारे पास वो कितना है, तो -g है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी मान लो। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा √ओवर ऑफ कितना, 6h/g। मतलब इसको ग्राउंड को हिट करने में जो टाइम लग रहा है, √ओवर ऑफ 6h/g लग रहा है। ठीक है। ओके। अब अगर हम लोग, ये टाइम निकल गया, और आप अगर निकालना चाहेंगे, डी निकालना चाहेंगे, डी के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे B2C में, एक्स डायरेक्शन में काम करते हैं। Sx = UXT प्लस हाफ AXT² यूज करेंगे, बट एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। यू एक्स ही हमारा डी है, एस एक्स ही मेरा डी है, यू एक्स कितना है, √2gh। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाल चुके हो आप, कितना, √ओवर ऑफ 6h/g। अगर मैं यहाँ से सॉल्व कर लूँ, तो डी का वैल्यू आपके पास आ जाए कितना, तो √12h आ जाएगा। √12 को 2√3h भी लिख सकते हो। डी का वैल्यू मैं निकाल के रख लेता हूँ, आने वाले टाइम्स में काम आएगा। जो जो निकल रहा है उसको निकालते जाओ आप। ठीक है। अब ये प्रोजेक्टाइल जो हिट करेगा, कुछ वेलोसिटी भी से हिट करेगा, जिसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स डायरेक्शन में, वो भी एक्स आएगा, इसको भी डैश मान लो, भी डैश एक्स आएगा। और इधर कंपोनेंट आएगा भी वाई, भी जेड डैश, भी जेड में जेड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आएगा, भी जेड डैश आएगा। और हमें पता है कि एक्स में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इसका मतलब है, तो वी एक्स डैश है वो यू एक्स ही है, और यू एक्स का वैल्यू यू नॉट है, √2gh ही है, तो √2gh ही रहेगा। और ये हमें जेड डायरेक्शन वाला निकालना पड़ेगा। जेड डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे क्या फॉर्मूला, अलॉन्ग जेड एक्सिस V² = U² + 2as में यूज़ कर ले रहा हूँ डायरेक्ट। तो भी जेड और यू जेड स्क्वायर 2az और एस जेड। तो यू जेड तो है ही नहीं, यू जेड हमारा जीरो है। वी जेड हमें निकालना है, तो वी जेड का स्क्वायर निकालना है आपको, वी जेड। और टू, एक्सेलरेशन है मेरा -g। और जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 3h ही है, -3h, -3h। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वी जेड जो आ जाएगा, √ओवर ऑफ आपके पास आ जाएगा 6gh। वी जेड का वैल्यू आ गया √ओवर ऑफ 6gh। इसको भी एक ब्रैकेट में बंद करो, काम आएगा ये भी। तो प्रोजेक्टाइल का मैं सारा काम खत्म करते जा रहा हूँ। तो यहाँ तक, और ये एंगल थीटा भी निकाल लो, थीटा भी काम आएगा। अगर थीटा निकालना चाहूँ मैं, यहाँ पे tan थीटा अगर लिख लूँ मैं, tan थीटा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर। तो भी जेड डैश बाई भी एक्स डैश, भी एक्स डैश आपके पास पता है, और भी जेड भी पता है। तो √ओवर ऑफ कितना हो जाएगा, 6gh/√ओवर ऑफ कितना, तो जो यू एक्स है वो तो ये आपके पास है, √2gh। सॉल्व करेंगे, tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा √3, मतलब थीटा का वैल्यू आएगा 60 डिग्री। तो थीटा 60 डिग्री की बात करो तो ये ऑप्शन में तो था ही, थीटा = 60 डिग्री।
आप तो बोलेंगे सर ये एंगल थीटा बोल रहा है, बिल्कुल वही एंगल बोल रहा है दोस्तों। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो थीटा का वेलोसिटी हमने निकाल चुके, दो ऑप्शन हमारा करेक्ट मिल चुका है। अब हम लोग, अब यहाँ तक जो था एनर्जी कंजर्वेशन और प्रोजेक्टाइल था जो आपने डील कर लिया। अब आगे जो आने वाली है वो कोलिजन की बात हो रहा है। तो जब कोलिजन होगा, कोलिजन की बात अब ध्यान से समझिए। कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा है उस समय बॉल ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक किया, बॉल ऐसे सरफेस पे स्ट्राइक किया, तो और इधर एक्स डायरेक्शन में जो इसका वेलोसिटी होगा उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये वी एक्स तो वी एक्स ही रहेगा। जो रूट ओवर ऑफ आपका कितना आया, 2 GH। जो इम्पल्सिव फोर्स लगता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, आप कोलिजन अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है इस बॉल के लिए। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है आपका, इसको थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर लूँ, लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही है। तो जो हमारा इम्पल्सिव फोर्स लगता है अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट ही लगेगा। तो इम्पल्सिव फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो जो वेलोसिटी चेंज होगा वो वाई डायरेक्शन वाला ही वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो कोलिजन के बाद ये जो जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स जो भी जेड डैश था। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हम यूज करते हैं तो वैल्यू आता है। और मैं उम्मीद करूंगा आप पढ़ चुके हैं और कोलिजन पढ़ चुके हैं आप। तो ई का वैल्यू हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन में गिवन था कितना, क्वेश्चन में अगर चलोगे तो ई का वैल्यू गिवन है 1/√3, 1/√3। और भी जेड डैश का जो वैल्यू था ये हम निकाल चुके हैं, कहाँ पे, यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं। रूट ओवर ऑफ 2, रूट ओवर ऑफ कितना, 6 GH, 6 GH। तो सॉल्व करेंगे तो भी जेड का जो वैल्यू आएगा ये रूट ओवर ऑफ 2 GH ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक और डायग्राम में मैं समझाना चाहूँ आपको। तो ये ग्राउंड है, और यहाँ पे जब कोलिजन हुआ, जब बॉल स्ट्राइक किया इस ग्राउंड पे, तो इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, रूट ओवर ऑफ 2 GH ही होगा। और वाई वाला वेलोसिटी जो था वो चेंज हो गया, पहले था कितना, रूट ओवर ऑफ 6 GH। अब जो मिलेगा कितना मिलेगा, रूट ओवर ऑफ 2 GH मिलेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वही नेट वेलोसिटी होगा। तो यही हमारा नेट वेलोसिटी जो हमारा भी है, भी, अगर मैं भी लिखना चाहूँ भी, तो भी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर फॉर्म में भी कितना हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, एक तो हमारा एक्स में है और एक क्या है, जेड में है। तो रूट ओवर ऑफ 2 GH तो कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा क्या, एक्स कैप प्लस जेड कैप, मतलब आई कैप प्लस जे कैप आ जाएगा। तो ऑप्शंस की अगर थोड़ा सा बात करूं तो ये एक्स कैप माइनस आपको लिखा हुआ है जेड कैप रूट ओवर 2 GH। ऑप्शन बी तो काट दो, ऑप्शन बी हट गया। अब मैं सारा ऑप्शन चेक कर लिया हूं, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, कौन सा, ऑप्शन डी बचा हुआ है, जिसमें आपको सेकंड प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट पे कमेंट करना है। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल यहां से अब शुरू हो रहा है। मतलब ये बॉल जो है जब हिट किया ग्राउंड को तो बॉल कुछ ऐसा मूव करेगा, और जब ये बॉल मूव करेगा कुछ ऐसा, तो इसका भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम हाइट होगा। तो यही मैक्सिमम हाइट हमें जानना है। ये मैक्सिमम हाइट जो है, इसको क्वेश्चन में बोला गया है कि H1 है। तो H1 निकाल दीजिए, H1 निकाल दीजिए, ठीक है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर। तो मैक्सिमम हाइट जो एच मैक्स पता है, एच मैक्स जो हम लोग क्या लिखते हैं, एच मैक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी लिखते हैं, U/2y² अपॉन 2G। यही तो यूज कर सकते हैं, यू वाई, मतलब यहाँ तो वाई डायरेक्शन तो है नहीं, तो इस क्वेश्चन में आपका जेड डायरेक्शन ही है, तो U/Z² बाई 2G। और यू जेड जो है, यू जेड तो आप निकाल चुके हैं, कितना, यही तो यू जेड है हमारे पास, रूट ओवर ऑफ 2 GH। रूट ओवर ऑफ 2 GH का स्क्वायर कर लो, बाई 2G से डिवाइड कर लो, रूट ओवर ऑफ 2 GH का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। सॉल्व करेंगे तो ये H ही आएगा। मतलब H1 का वैल्यू जो है वो H के इक्वल है। ग्रेट। और D आप निकाल चुके कितना, 2√3/H। तो हम लोग अगर D/H निकालना चाहिए, D/H1 निकालना चाहिए, D कितना है, तो 2√3/H बाय H करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2√3। तो ऑप्शंस की बात करूं तो 2√3D/H का भी वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ए, सी और डी। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल कोलिजन और आपका एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन।
तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।